हमारे साथ हैं परबत्ता से एमएलए हैं जदयू के डॉक्टर संजीव जी और ये अपनी बात जो है बेबाकी से रखते हैं, चाहे पार्टी के खिलाफ ही क्यों ना हो। सर आज विधानसभा में मुद्दा उठा और दोनों जो पूर्व और वर्तमान डिप्टी सीएम आपस में खींचातानी करते नजर आए आरक्षण के मुद्दे पे। एक तरफ दायरा बढ़ाने की बात कही जा रही कि आप जो है बीजेपी के लोग या एनडीए के लोग उसको रोक रहे हैं, तब जबकि तेजस्वी यादव ने उसको देने का काम किया, बढ़ाने का काम किया है। आप लोग नहीं बढ़ाने दे रहे हैं। देखिए, ऐसा बात नहीं है। वो आरक्षण का जो था, हमारे नेता नीतीश कुमार थे मुख्यमंत्री। ये बात सही है कि उस समय तेजस्वी जी भी सरकार में ही थे, तो सबका सहयोग रहा। विपक्ष में भाजपा थी, उनका भी सहयोग रहा। ऑलरेडी आरक्षण बढ़ गया, मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट में जो है प्रॉपर प्रक्रिया के बाद ही होगा। लेकिन तब तक जो है पुराना सिस्टम जो आरक्षण का था उससे बहाली हो ही रही है। मुझे आश्चर्य तब हुआ कि भाई कुछ लोग सदन में कह रहे थे ईडब्ल्यूएस में क्या हो गया, उसमें कि उसको क्यों नहीं हटाया जाए। तो बड़ा पथेटिक लगता है ये। कुछ विपक्ष के लोग अब कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस को भी हटा दिया जाए। तो ये समझ के पड़े है कि भाई आरक्षण का एक लिमिटेशन होना चाहिए। जरूरी है आरक्षण जो, लेकिन ईडब्ल्यूएस को भी जरूरी है। क्रीमी लेयर को तो एकदम रहना चाहिए उसमें भी, कि भाई जो कैपेबल लोग हैं वो आरक्षण लेके गरीब का हक मार रहे हैं, ये भी गलत है। चाहे शेड्यूल कास्ट में ही हो, और अगर बहुत अमीर हैं तो उनको आरक्षण नहीं लेना चाहिए एकदम, उसके लिए सोचना भी नहीं चाहिए। तभी भारत का विकास होगा। क्वांटिटी नहीं देखना होगा, क्वालिटी भी देखना होगा साथ में। 75% आरक्षण के सपोर्ट में हैं डॉक्टर संजीव या नहीं? नहीं, आप 100% कर दीजिए। अब तो जो सिस्टम लग रहा है कि अब 100% ही कर दें, तो अब हम लोग सपोर्ट में रहें चाहे नहीं रहें, क्या कर सकते हैं। अगर सरकार चाहेगी 100% तो 100% कर दे आरक्षण। ये फैसला आपके नेता का भी है, नीतीश कुमार का। उनके समय में ही जातीय जनगणना कराया गया। आरक्षण के सपोर्टर वो भी हैं। आप अच्छी कह रहे हैं बात है। 100% तो की हम भी जाए। सपोर्टर ही हैं आरक्षण के। हम तो बोल ही रहे हैं कि 100% कर दिया जाए। जो जो जनरल क्लास के लोग हैं उनको एकदम छोड़ दिया जाए। खाली गरीबी आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गरीबी अगर जनरल क्लास में है तो भूमिहार जाति में है। अभी जो फाइनेंशियल सर्वे भी किया गया था, जो सबका इकोनॉमिक सर्वे, उसमें आया है ये। तो ये इसका तो अब जो करना है करें भाई, अब उसमें कोई इशू नहीं है। अब 100% कीजिए, इतना 25% किसके लिए छोड़ा जाए। तब तब सब लोग खुश रहेंगे। जब आबादी से ही मतलब है, और जब अच्छी बात है 100 किया जाए। अच्छा, अभी चुनाव हुआ, 4 विधानसभा में उपचुनाव जो हुआ, प्रशांत किशोर कहीं न कहीं आपके विपक्ष आपके लिए अच्छी बात है, विपक्ष को डैमेज करते हुए नज़र आए। आपके अंदर तो खुशी हो रही होगी प्रशांत किशोर के खड़ा होने से? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ विपक्ष को ही डैमेज कर रहे हैं। अभी तो 4 सीट का समीकरण ऐसा था कि विपक्ष को डैमेज किए हो। शुरू में जब झारखंड में चुनाव हुआ था तो वहाँ के जयराम महतो यंग लीडर हैं, कुर्मी समाज के हैं। तो एनडीए ने उसको सोचा कि अरे भाई क्या है, नहीं है, इग्नोर किया जाए। आज जयराम महतो के कारण कम से कम 12-15 सीट पे एनडीए हारी है झारखंड में। तो अंडर एस्टिमेट प्रशांत किशोर जी को नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छे से चुनाव जीतना है तो प्रशांत किशोर को भी एनडीए गठबंधन में ले आना चाहिए। वो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आप फिर यहाँ पर भी वही हाल हो जाएगा। हर सीट पे वो अच्छा काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो इससे दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए उनको भी अपने गठबंधन में ले आएँ, तो हम लोग 225 का आंकड़ा आराम से पार कर जाएंगे। आप कहते हैं कि प्रशांत किशोर को साथ लाया जाए। प्रशांत किशोर आपके साथ थे भी अगर कहें तो हाँ। रणनीतिकार के तौर पे नीतीश कुमार का जो एक नारा था। अब कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, नीतीश कुमार बेकार हो गए हैं और अधिकारी जो हैं सरकार चला रहे हैं। अब आप कह रहे हैं फिर कि एनडीए में उनको लाया जाए। देखिए, एनडीए के फेवर की बात मैं सोच रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। प्रशांत किशोर का क्या है कि मैं भी क्षेत्र घूमता हूँ, बिहार से हर जगह से लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। तो इधर 8-10 जिला में उनका अच्छा पकड़ हो गया है। जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, छपरा, गोपालगंज, ये सब जितना एरिया है, उधर बेतिया उतिया में, वाल्मीकि, सब में इनका थोड़ा अच्छा पकड़ है। और इधर भी अब एंट्री करेंगे, तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए उनको, मेरा यही कहना है। और उनको भी अपने गठबंधन में लाने पर सोचना चाहिए, हमारे नेता को, जो भी
हमारे एनडीए के यहाँ कन्वेनर हैं सबको, तब फिर लड़ाई अच्छी रहेगी। नहीं तो पता चला हम लोग का हाल वैसा नहीं हो जाए झारखंड वाला। तो यह मैं पार्टी के हित में बात कर रहा हूँ, इसलिए सच्चाई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो प्रशांत किशोर जी काम तो कर ही रहे हैं। आप समझिए कि भाई ये 15-20 दिन में उनको 60 वोट के लगभग आ गया, 10-11% वोट आ गया उनको, 10%। 10%, तो वो कम थोड़ी है। अब जहाँ पे इन्होंने कुछ काम नहीं किया था तब आ गया है 10% वोट। जब ये आदमी कोई काम करेगा, तेज दिमाग के आदमी हैं, तो उनको एनडीए के पक्ष में लाने के लिए शुरू करना चाहिए, तब ठीक रहेगा। बड़ी बात की जा रही है, एमएलए हैं परबत्ता से डॉक्टर संजीव, उनका कहना है कि प्रशांत किशोर को एनडीए में शामिल कराया जाना चाहिए, लेकिन प्रशांत किशोर मोर्चा खोले हुए हैं कि बिहार में कुछ हो नहीं रहा है, नीतीश कुमार बेकार हैं। अब देखने वाली बात है कि इनकी बात सुनी जा रही है, प्रशांत किशोर विकल्प के तौर पे बिहार में खड़े होंगे। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए।